छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग के और कितने हालत खराब है। रात में मच्छर बहुत काटे हैं, कुछ भी खाने को नहीं। सोचिए जरा इन मासूम बच्चों का आखिर क्या गलती था जो इन लोगों का घर उजाड़ दिया गया। कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। घर भी तोड़ दिए। बड़े बड़े जो अधिकारी है उनका माँ बहन बेटी वाइफ सबका इज्जत है और इन लोगों का इज्जत, गरीबों का कोई इज्जत नहीं है। रात के अंधेरे में यहाँ पे आकर के पूरी तरह से माहौल को खराब करने का कोशिश किया गया, बरगलाने का कोशिश किया इसके गया। द्वारा यहाँ के 4 बच्चा है, बच्चे को भी सबको 2 बच्चा लेके आ गया हूँ, 2 बच्चा को छोड़ दिया हूँ। जिस हाल में है तो है वहाँ भी। और 2 बजे तक यहाँ नहीं आए डीएम साहब तो यहाँ बनेगा घर। और यहाँ के जो चाटुकार पत्रकार है, जो दलाल पत्रकार है, जो चंद पैसों के में बिक जाता है, उन लोगों से भी मेरा कहना है कि आप। नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद आज़ाद आलम और आप देख रहे हैं शांत भारत की उड़ती आवाज़ यानी कि साइलेंट इंडिया। अभी हम मौजूद हैं आजमनगर प्रखंड में। आपको पता होगा कि आजमनगर प्रखंड में कल से यानी शनिवार से जो है घेराव चल रहा है, आंदोलन चल रहा है समदा गाँव को लेकर। और अभी अब मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ समदा गांव बसा दिया है। आप देख सकते हैं कि समदा गांव में आपका स्वागत है और किलोमीटर देख लीजिए 0 किलोमीटर यानी कि समदा गांव को आजमनगर प्रखंड यानी आजमनगर ब्लॉक में बैठा दिया है। एक कहावत है कि लगा के आग गरीबों के घर में आराम से तुम महलों में सो रहे हो। ये आजमनगर प्रखंड के सीओ के लिए था मेरा ये कोड। अब उनको अगर समझ में आएगा तो समझ जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरा आके यहाँ इन लोगों का दर्द दुख को देखे। हमारे साथ जो है यहाँ वहाँ समदा गांव के सभी लोग हैं, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस हालत में वो कल रात बीती, कल दिन बीता। उन लोगों का दुख दर्द आप लोग को लगातार दिखा रहे हैं और आज भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको उन लोग का बात। क्या नाम है चाची आपका? हाजुन्निसा। अच्छा, आप लोग कल से बैठे हुए हैं? हाँ, काल से बैठा है, भूखा प्यास बैठा है, बाल बच्चा छोड़ छाड़ के यहाँ पे। कुछ खाए पिए? नहीं, कुछ नहीं खाए, कुछ कुछ नहीं में खाए नहीं खाए कुछ। अच्छा। हाँ, रात में खिचड़ी बनाए हैं तब खाए सब लोग। हाँ। हाँ, क्या खाएंगे हम लोग? हाँ। हमको तो घर द्वार तोड़ दिया है, कहाँ रहेंगे बाल इसलिए बच्चा आके यहाँ आप लोग लेके? बैठे यहाँ हुए पर हैं। आगे आजमनगर में बैठा हुआ है, हम्म, क्षमा गिरा दिया है। तो आप लोग को लगता है कि जो अधिकारी है वो सुनेंगे आप लोग का बात? हाँ, आपको आएगा तो अधिकार सुनेंगे हम लोग। हम्म। क्या बोलना चाहता है नहीं चाहता हमको जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं किस हालात में इन लोग रात काटा है। यहाँ पे मच्छर और ठंड का भी मौसम है और अब मच्छर का भी हालत स्थिति देख सकते हैं किस तरह से रात काटा होगा। ये दर्द आप लोगों को दिखना चाहिए और आप लोगों को भी महसूस होना चाहिए। कल को अगर आपके घर में अगर बुलडोजर चला या आपके साथ ही भ्रष्ट अधिकारी द्वारा आप लोगों पे अन्याय किया गया तो आप लोग के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए जो है आप लोग भी इन लोगों के साथ खड़ा होइए। तो और सारा लोग है, आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद नूरशद नाम है हमारा। अच्छा, कब से? कल से बैठे हुए हैं यहाँ पे? जी, कल से बैठे हुए हैं। अच्छा। इस आधार में बैठे हैं जो हम लोग का घर तोड़ दिया गया है। हम लोग अपना घर का मुआवजा लेने के लिए बैठे हैं। हम लोग को वहाँ घर दिया जाए। जो जगह में बैठे हैं वो किसी का नहीं है, आम पब्लिक सभा का है, सरकार बिहार। आपको उम्मीद है कि मतलब न्याय मिलेगा? जैसे आप लोग कल से बैठे हुए हैं, आज तो रविवार है, तो क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगा या फिर कोई बात करने आएगा आप लोग से? जी आएगा और अन्याय भी मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जब हम लोग का घर ही नहीं है हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग यहीं घर बना करके रहेंगे और यहीं जो नसीब में लिखा है, जो आधार पानी वही खाएंगे, जो भी है सब यहीं रहेंगे। अपना 4 बच्चा है, बच्चे को भी सबको 2 बच्चा लेके आ गया हूँ, 2 बच्चा को छोड़ दिया हूँ। जिस हाल में है तो है वहाँ भी। फिर बाद में ज़रूरी पड़ेगा तो उन लोगों को भी मंगा लूँगा, बच्चे को भी, सब यहीं रहेंगे। लेकिन मांग हम लोगों का सरकार पूरी करेगा तभी जाएंगे यहाँ से उठ के। आप एक बार देख सकते हैं इन लोगों का चेहरा पे सब जो है कल रात से यानी रात को खाना खाया तकरीबन 11-12 बजे रात को हमको इन्फॉर्मेशन आया था कि 11-12 बजे रात को जो है खिचड़ी बना के इन लोगों को खिलाया गया। कल पूरा दिन इन लोग जो है भूखे था, उसके बाद रात कटा, कैसे कटा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस ब्लॉक के प्रांगण में। और इन लोगों का एक बार चेहरा पे देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा इन लोगों का चेहरा पे दिखाइए कि किस तरह से इन लोग जो है मतलब काटा होगा रात। आप लोग इन लोगों का तकलीफ को समझ सकते हैं। क्या नाम है चाची आपका? समीदन खातून। समीदन खातून। समीदन खातून। अच्छा, कल से आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ खाए पिए आप लोग? नहीं किए, अभी तक कुछ नहीं खाए, नाश्ता वास्ता नहीं हुआ आप लोग का? भूखे प्यासे बैठे हुए हैं? चाय तक नहीं पिए। मेरा ठंडी लग गया है, मेरा गला बैठ गया है, कान करके हम अस्पताल में रहे कटिहार में 7 दिन। हम घर नहीं थे, मेरा घर उजाड़ दिया। हम क्या खाएंगे? कुछ हम बाहर में थे ना, हम घर में तो नहीं रहे। आप कहाँ पे थे? कटिहार में है। अच्छा, कटिहार में आप थे? हाँ। कटिहार क्या करने गए थे? बहू को ले गए डिलीवरी। अच्छा,
देखिए कितना अफसोस की बात है। घर में इस चाची का जो है बहू का डिलीवरी कटिहार में हो रहा है और ये जो है जब उनके साथ वहाँ पे गया और इनका घर पे इधर बुलडोजर चला दिया गया। आप सोच सकते हैं क्या तकलीफ होगा जब ये रिटर्न आके घर में देखा होगा कि मेरा घर टूट चुका होगा। उस दर्द को आप लोग भी महसूस कीजिए और आप लोग को महसूस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग इंसानियत के नाम पे कलंक है, ये मैं कह रहा हूँ मेरे तरफ से, ये मेरी अपनी स्टेटमेंट है। और देखिए इन मासूम बच्चों को देखिए जरा, देखिए इन मासूम बच्चे को किस तरह से इन लोगों को लेके बच्चों को लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। सोचिए जरा इन मासूम बच्चों का आखिर क्या गलती था जो इन लोगों का घर उजाड़ दिया गया। सीओ साहब को जवाब देना पड़ेगा इसका। क्या सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए इतने लोगों का घर उजाड़ दिए, इतने मासूम बच्चों को बेघर कर दिए। किस हालात में इन लोग रात काटा होगा यहाँ पे ब्लॉक के प्रांगण में। सीओ साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा और यहाँ आना चाहिए उसको। अभी तक देखने के लिए नहीं आया। और हमको एक इन्फॉर्मेशन और मिली कि जो है सीओ साहब रात को अपना कोई आदमी भेजा था इन लोग से बात करने के लिए, यानी अपना मतलब कि बातचीत करके उल्टा पुल्टा करके थे। हाँ, घोटाला करने की क्या हुआ था रात को, क्या हुआ था आप लोग के साथ? रात के अंधेरे में यहाँ पे आकर के पूरी तरह से माहौल को खराब करने का कोशिश किया गया, बरगलाने का कोशिश किया गया। इसके द्वारा यहाँ के सीओ साहब का कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दलाल को भेजा गया, धमकी दी गई हम लोगों को क्या कि धमकी दी गई? यहाँ से उठ जाओ, चले जाओ, बात कराते हैं दुलाल गोस्वामी से और फलां से तस्का से। यहाँ हम लोग किसी से बात करने के लिए फोन कॉल करके वापस जाने के लिए नहीं बैठे हैं। ये बात कान खोल के सुन ले अधिकारी, जब तक हमारे समस्या को नहीं सुना जाएगा हम लोग यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग बिल्कुल इन लोगों के साथ हैं और तब तक साथ रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। कब तक चलेगी ये लड़ाई अगर नहीं आप लोग का बात ये आज प्रखंड कार्यालय में यहाँ गांव बसा है। यहाँ अगर आके नहीं सुनते हैं तो यहाँ पूरी तरह से गांव को पूरी तरह से यहाँ बसाया जाएगा और फिर हम लोग ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो पटना की तरफ पैदल जाएंगे। हम लोग यहाँ से झोला जंकर उठा करके पटना की तरफ पैदल जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि इनके घर को तोड़ दिया गया है। अब ये ना तो इनका घर है, जहाँ दूसरी जमीन दे रहे हैं वो भी किसी और के कब्जे में है, तो ये लोग तो रोड में आ गए। तो नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश जी आप जरा हमें बताइए कि हम इनको भेजे कहाँ, क्या आपके घर का पता दे दें या? तो नीतीश जी को जवाब देना पड़ेगा। नीतीश जी के जो अधिकारी इन लोगों के साथ ये व्यवहार किया है, इस तरह से इन लोगों का घर तोड़ा है, उन अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। इन्हीं चंद सवालों के साथ हम लोग बैठे हैं और गुजारिश करते हैं कि कटिहार डीएम साहब आए, इन लोगों के दर्द को समझे, समझने के बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो प्रशासनिक कार्रवाई करके इनके साथ न्याय करे। बिल्कुल। अब आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि सीओ साहब का जिस तरह से रवैया देखे, एक तो भ्रष्टाचार कर रहा है, ऊपर से सीना जोड़ी भी। मतलब ये आजमनगर प्रखंड को इन लोग मतलब हलवा समझ के रखा है कि मुंह में लिए, घुल गया और खा लिए, पेट में चला गया, पच गया, कहानी खत्म। सीओ साहब ये नहीं चलेगा, ये आजमनगर प्रखंड है। यहाँ के जनता को बेवकूफ बनाना आप छोड़ दीजिए और भ्रष्टाचार में जो आप संलिप्त है ना, इस आदत को सुधार दीजिए, नहीं तो यहाँ के लोग आपको सुधार देंगे। और यहाँ के लोगों से भी मेरा सवाल है, अगर जिस दिन आप लोग के साथ ऐसा होगा तो उस दिन आप लोग के साथ कौन खड़ा होगा? और यहाँ के जो चाटुकार पत्रकार है, जो दलाल पत्रकार है, जो चंद पैसों के में बिक जाता है, उन लोगों से भी मेरा कहना है कि आप लोग भी इन गरीबों का आवाज क्या आप लोगों को नहीं दिखता है? अगर इन लोगों के खिलाफ आप रिपोर्ट छापते हैं, ऐसे पत्रकारों को भी जो है सबक मिलना चाहिए और इन सब पत्रकारों का भी बाइकआउट कीजिए आप लोग। अगर आप लोग कर पाएंगे तो फिर आप लोग के साथ न्याय नहीं अन्याय ही होगा। तो सीओ साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो आप जो है इन लोग का घर उजाड़ दिए, फिर इन लोग आके यहाँ आप लोग से भीख मांग रहा है, उस पर आप लोग यहाँ भगाने का आप लोग धमकी दे रहे हैं यहाँ से आके। और हम मेरे साथ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या है आप लोग का और क्या डिमांड है, आप क्या करेंगे आगे? हम लोग कल से यहाँ बैठे हैं, अब तक सुधी लेने के लिए ना सीओ साहब आया, ना एडीएम आया, ना डीएम आया, अब तक कोई नहीं आया है। और ऊपर से धमकी देके चला गया, ऊपर से धमकी देके गया। सारा बच्चा भूखे भूखे यहाँ पड़ा है और सीओ साहब कान खोल करके ये सुन ले, ये जो तुम अपने दामाद के लिए, जो पूंजीपति दामाद के लिए जो तुम निर्णय लिए हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2 बजे तक यहाँ नहीं आए डीएम साहब तो यहाँ बनेगा घर,
टीन उन सबका बॉर्डर दे दिए हैं, ट्रैक्टर भी भेज दिए हैं। 2 बजे तक का अल्टीमेटम देते हैं, 2 बजे के बाद यहाँ घर का निर्माण चालू कर देंगे हम लोग। इसको कोई नहीं रोक सकता है हमको। मतलब ब्लॉक में ही घर बनाना है। बनेगा, समदा गाँव वहीं बसाएंगे। वो सीओ साहब और एडीएम साहब जो अपने पूंजीपति दामाद के लिए जो निर्णय लिया, जो मोटी रकम वसूल करके जो वो ये नोटिस दे करके इसका घर को जो तोड़ा है, हम लोग बर्दाश्त करेंगे इसको? कान खोल के सुन ले। 2 बजे तक अगर मेरा मांग को नहीं सुना जाता है, मेरा मांग 3 मांग के साथ हम बैठे हैं। पहला मांग है कि इन लोग पहला मांग है तो सीओ सीआई एडीएम को बर्खास्त हो। दूसरा मांग है इनका घर वहीं बने, पुनर्निर्माण हो। तीसरा मांग है 10 लाख का मुझे ये मुआवजा मिले इन लोग को। बिल्कुल। और है मेरे साथ महिलाएं अभी, उन लोग से और बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इन लोग से। और इन लोग का तो क्या नाम हो गया आपका? अकबरी। अकबरी। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हम हैं? कल से सुबह से यहाँ पे है, अब तक कोई नहीं आया है। कोई बात करने नहीं, कोई भी नहीं। रात में कुछ खाए पिए अभी? रात में खिचड़ी बनाए। ऐसे दुख में कोई खिचड़ी खाया जाता है क्या? कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। घर भी तोड़ दिए को खाए जाएंगे अपने को, तो बस कोई भी नहीं आया है अब तक। अब देखते हैं आज दिन भर क्या होता है, और जब तक हमको कोई आईना नहीं आज मिलेगा दिन भर आपका कैसे सुना जाएगा? आज तो रविवार का दिन है, यहाँ हम पूरा और भी सब इंतजार कर लेंगे, देखते हैं आते कि नहीं। हम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम समदा बस्ती यहाँ पे हैं। हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से। डीएम आएगी तभी हिलेंगे। अच्छा, डीएम का आने का मांग कर रहे हैं? हाँ, डीएम को आना ही होगा, जैसे आए वो उसको आना होगा। देखिए इन लोग जो है अपना बच्चों को लेके किस हालात में है। एक चटाई बिछा के और एक प्लास्टिक का परछत्ती लगा के ऊपर किस हालात में लोग रात काटा है, और अभी भी बैठा हुआ है। और आज रविवार का दिन है, आज पूरा दिन बैठेगा। आप सोच सकते हैं अगर कोई नहीं आएगा तो आज सब अपने घरों में, सब अधिकारी अपने घरों में, महलों में आराम से सो रहे हैं, और इन लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर इन लोग के पास अगर आज बात नहीं होगा, इन लोग का बात अगर नहीं पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं फिर आप लोग पूरा दिन रहना पड़ेगा, पूरा रात रहना पड़ेगा। जो होगा कल होगा सोमवार को, आप सोच सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाजुन खातून। अच्छा, तो आप लोग कल से बैठे हुए हैं यहाँ। क्या हाँ। लगता है आप लोग का बात सुना जाएगा? सुनना पड़ेगा, क्योंकि सीएम को यहाँ पे, सीएम सीओ को, एमडी आना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग के माँ बहन की इज्जत है। हम लोग की इज्जत नहीं है क्या? हम लोग कल से यहाँ पर, कल पूरा दिन, आज पूरा रात, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग के, और कितने हालत खराब है। रात में मच्छर बहुत काटे हैं, कुछ भी खाने को नहीं। रात में सिर्फ थोड़ा सा खिचड़ी बना के खाए हैं। तो डीएम को यहाँ पे आना पड़ेगा जरूरी। और अतवार संडे के दिन जैसे हम लोग का घर तोड़ा गया है, वैसे संडे के दिन डीएम को भी यहाँ पे आना पड़ेगा बिल्कुल जरूरी। इन लोगों का मांग है कि इसी संडे को, पिछला संडे को इन लोगों का घर तोड़ा गया था, और आज संडे है। इन लोगों का कहना है जिस तरह से हमारा घर को संडे को तोड़ा गया था, आज संडे को हम लोग को भी न्याय मिलना चाहिए। और सोच सकते हैं बच्चों को लेके इस मच्छर में रात में किस तरह से काटा होगा। और सीओ जो है अपना घर में आराम से सो के है। और सही बात है, एक बात इन्होंने जो बोला कि सही बात है, हम लोग का इज्जत नहीं है। और सीओ जो है और बड़े बड़े जो अधिकारी है, उनका माँ, बहन, बेटी, वाइफ, सबका इज्जत है। और इन लोगों का इज्जत, गरीबों का कोई इज्जत नहीं है, अमीरों का सिर्फ इज्जत है। इन लोगों का बात कहना सही है। अब आगे देखते हैं क्या। हम लोग का घर है नहीं तो हम लोग का क्या इज्जत होगा? उसका घर है तो उसका माँ बहन है, उसका पति है, उसका इज्जत है। हम लोग का घर नहीं तो हम लोग का इज्जत नहीं, कुछ नहीं हम लोग। बिल्कुल सही बात है। और एक बात आप लोग को कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो है डिमांड इन लोग कर चुका है कि, और जो है सीओ को जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 बजे तक सीओ यहाँ अगर नहीं आता है या इन लोगों का बात नहीं सुनता है, तब जो है यहीं पे पूरा गांव को बसाया जाएगा, घर बनाया जाएगा, टीना लाके घर बनाया जाएगा, बांस बत्ती पूरा सब चीज का और इंतजाम कर चुका है, और यहाँ पे घर बस जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए साइलेंट इंडिया, शांत भारत की उड़ती आवाज। जय हिंद।